गुड मॉर्निंग एवरीवन माय डियर चैनल सपोर्टर। आज मैं आपको प्रयागराज के गंगा यमुना के बाढ़ के स्थिति से रूबरू कराने जा रहा हूं। प्रयागराज जनपद में गंगा और यमुना अब विकराल रूप धारण कर चुकी है। प्रयागराज जिले का यह रसूलाबाद घाट है, जहां पर आप देख रहे हैं कि मंदिरों का ज़्यादातर भाग जलमग्न है। दिनांक 26 अगस्त 2022 दिन शुक्रवार की ये लेटेस्ट पोजीशन है, जहां दोनों नदियों ने बाढ़ का चेतावनी लेवल पार कर लिया है। अब दोनों नदियां खतरे के निशान के नज़दीक पहुंच गई हैं। यह स्थिति बाढ़ की रही तो जनपद में तबाही और चारों तरफ त्राहिमाम की स्थिति हो जाएगी। पिछले वर्षों की बाढ़ की तुलना किया जाए तो गंगा का जलस्तर 2013 में 86.06 मीटर, वर्ष 2019 में 85.78 मीटर रहा, जबकि सबसे बड़ी बाढ़ वर्ष 1978 में 87.09 मीटर जलस्तर रहा। इसी प्रकार यमुना का जलस्तर वर्ष 2013 में 86.05 मीटर व 2019 में 85.54 मीटर, जबकि वर्ष 1978 में 87.10 मीटर बाढ़ का जलस्तर रहा। जनपद के शहर नेवादा, राजापुर, गंगानगर, द्रौपदी घाट, बेली, मेवराबाद, मेहंदौरी, शंकर घाट, चांदपुर, सलोरी, कैलाशपुरी, ढाररिया, छोटा बघाड़ा, गोविंदपुर, बड़ा बघाड़ा, स्वीकुटी, चिल्ला, सादियाबाद, दारागंज, ककराहा घाट, सदियापुर, बक्सी मोड़, करेलाबाग आदि मोहल्ले बाढ़ के पानी से घिर गए हैं। दारागंज, छोटा बघाड़ा, नेवादा, गंगानगर में तो घरों में पानी घुसने लगा है। दोपहर के 1:15 बजे गंगा की लहरें आगे बढ़ने को बेताब दिख रही थी। बांध पर चढ़ने वाली सड़क जलमग्न थी। बड़े हनुमान जी भी डूबे हुए थे, लेकिन आस्था की हिलोर हमेशा की तरह प्रवाहमान थी। सड़क पर ही डुबकी लगा रही थी। गंगा मैया और हनुमान जी के जयकारे गूंज रहे थे। कुछ लोग जो डुबकी नहीं लगा रहे थे और बाढ़ देखने आए थे, वह भी हाथ जोड़कर गंगा मैया को प्रणाम कर रहे हैं। अब लोग कह रहे हैं कि गंगा मैया जहां दर्शन दे दे वही संगम है। अब तो मैया और हनुमान जी के दर्शन एक साथ हो रहे हैं। अब दोनों नदियां खतरे के निशान के नज़दीक पहुंच गई हैं। यहां दोनों नदियों का चेतावनी लेवल 83.73 मीटर है, जबकि खतरे का निशान 84.73 मीटर है। बाढ़ से 2 लाख से ज़्यादा की आबादी प्रभावित हो गई है। तकरीबन 30 मोहल्ले और 105 गाँव बाढ़ के पानी से घिर गए हैं। तटीय इलाकों में स्थित मोहल्लों में रहने वाले 55,000 से ज़्यादा छात्र छात्रावास लाज छोड़कर अपने गांव लौट गए। शहर के विभिन्न मोहल्लों में 3,000 से अधिक घरों में पानी घुस गया है। जिला प्रशासन की ओर से तटीय क्षेत्रों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर से आ रहे पानी से यमुना का जलस्तर तेज़ी से बढ़ रहा है। इन राज्यों में स्थित बंधों व बैराजों से लगभग 20.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, जो यमुना में आ रहा है। उत्तराखंड से विभिन्न बंधों व बैराजों से 6 लाख क्यूसेक पानी गंगा में आ रहा है। इससे गंगा और यमुना शुक्रवार को खतरे का निशान पार कर गई। केन नदी से 3.5 लाख क्यूसेक, बेतवा से माता टीला बांध के जरिए 4 लाख क्यूसेक, चंबल नदी का पानी धौलपुर बांध से 9 लाख क्यूसेक तथा यमुना नगर स्थित हथनी कुंड बैराज से 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। उत्तराखंड में वर्षा के चलते हरिद्वार व कानपुर बैराज से तथा नरोरा बांध से लगभग 6 लाख क्यूसेक पानी गंगा में आ रहा है। इस वक्त आप वीडियो में फाफाओं के करजन पुल व चंद्रशेखर आजाद सेतु के नीचे गंगा का जलस्तर देख रहे हैं। छोटा बघाड़ा में जैसे जैसे गंगा का पानी आगे बढ़ रहा है, लोगों की धुकधुकी भी बढ़ती जा रही है। जल स्तर अधिक होने से लोग नाव से जरूरी सामान लेकर अन्यत्र चले गए। मरता क्या ना करता, ऐसी स्थिति में घर का सारा सामान कुछ ऊपर के घरों में रखकर ताला बंद कर आवश्यक सामान लेकर राहत शिविर में आ गए हैं, परंतु सबका ध्यान गंगा यमुना की बाढ़ व अपने ताला बंद किए हुए सामानों पर लगा हुआ है। यह बाढ़ का दृश्य गंगा के तटीय क्षेत्र शंकर घाट का है, जहां पर गंगा के बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुस गया है। लोग बाग अपने अपने बचाव का जुगाड़ युक्ति की तलाश में लगे हैं। यह स्थान गंगा नदी का शंकर घाट स्नानार्थियों के लिए है, जहां पर आप देख रहे हैं कि सभी मंदिरें गंगा नदी के बाढ़ के जल से
बहुत हिस्सा जलमग्न हो चुका है और यहाँ पर गंगा के बाढ़ को देखने के लिए बहुत सारे लोग एकत्रित हैं। गंगा नदी के बाढ़ में कुछ लोग नाव में सवार होकर आनंद ले रहे हैं। करजन पुल जो इस वक्त आवागमन के लिए बंद है, उस पर भी लोग चढ़कर बाढ़ को देख रहे हैं। इसी घाट से सटा हुआ तटीय क्षेत्र में शिवकुटी मोहल्ला है। गंगा यमुना उफान के चलते तटीय इलाकों के लोग पहले से परेशान हैं। अब बाढ़ के पानी के साथ आने वाले घड़ियाल भी इनकी समस्या दुगना कर दिए हैं। गुरुवार को शिवकुटी के सीताराम धाम घाट पर 2 घड़ियाल सुअर को निगल गए। घड़ियाल को देख मछली मारने वाले दहशत में आ गए हैं। सभी मछुआरे शोर मचाते हुए वहां से भागने लगे। कई मछुआरों की जाल और मछली फंसाने की कटिया भी वहां छूट गई। यह बात शहर भर में चंद घंटों में फैल गई। प्रशासन की ओर से बाढ़ पीड़ितों के लिए निःशुल्क नाव लगाई गई है। इसका निर्धारित रेट शासन की ओर से कर दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि अगर कोई नाव चालक पैसा मांगता है तो इसकी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। बाढ़ ग्रसित एरिया में लेखपालों की तैनाती की गई है। इसके बावजूद अगर राहत नहीं पहुँच रही है तो आप कंट्रोल रूम के नंबर 94 50 10 52 31 पर कॉल कर सकते हैं। शिवकुटी से लेकर संगम तक बड़ी संख्या में घड़ियालों का समूह फैल गया है। बघाड़ा में भी कुछ लोगों ने गुरुवार को सलोरी और बघाड़ा में घड़ियाल को देखा है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में बिजली आपूर्ति बंद होने शुरू हो गई है। गुरुवार को हड्डी गोदाम इलाके में आपूर्ति बंद करने के साथ ही नाले के पास लगे 400 केवी के ट्रांसफार्मर को हटवा लिया गया है। इसी प्रकार सलोरी, बघाड़ा, आज़ाद नगर, इस्लाम नगर, गौश नगर, राजापुर, नेवादा, बेली गांव आदि के निचले इलाकों में नज़र रखी जा रही है। यहां बिजली कर्मचारियों की 3 शिफ्ट में ड्यूटी लगाई गई है। नदियों के जलस्तर बढ़ने के कारण 12 राहत शिविरों को क्रियाशील रखा गया है। 3 राहत शिविरों में काफ़ी संख्या में बाढ़ से प्रभावित लोग आ चुके हैं। पेट्रोलिंग, नाव की व्यवस्था सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। खाने पीने के पानी, साफ सफाई, बिजली, पंखे आदि की व्यवस्था सब की गई है।